जब ये पट्टी बंध जाए तो समझो मौत का रक्स शुरू हो गया। कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा? ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मैं इसका हकदार हूं? क्या मैं? ये वो चाल है जो अल्लाह को सख्त नापसंद है, मगर आज के दिन ये महबूब है। जब गज़वा उहद का वक्त आया तो मुसलमान मदीना से निकलकर उहद के मैदान में पहुंचे। ये वह समय था जब इस्लाम अभी मजबूत हो रहा था और दुश्मन हर मौके पर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसीलिए यह जंग बहुत अहम थी, क्योंकि यह सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि ईमान और सब्र का इम्तिहान थी। मैदान में पहुंचकर मुसलमानों ने अपनी सफ़ें ठीक की। हर सहाबी अपने हथियार के साथ तैयार खड़ा था और सबके दिल में एक ही जज्बा था कि अल्लाह के दीन की हिफाजत करनी है, चाहे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। दूसरी तरफ दुश्मन की फौज भी बड़ी तादाद में आई थी और पूरी तैयारी के साथ आई थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि मुकाबला आसान नहीं होगा। इसी माहौल में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों के बीच मौजूद थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें हिम्मत दे रहे थे और जंग की तैयारी समझा रहे थे। आपकी मौजूदगी ही सहाबा के लिए सबसे बड़ी ताकत थी। इसी वजह से उनके दिल मजबूत थे और उन्हें किसी चीज का डर नहीं था। अब सब इंतजार कर रहे थे कि जंग कब शुरू होगी, और इसी से पहले एक ऐसा वाकया होने वाला था जो हमेशा याद रखा जाएगा। अब सब इंतजार कर रहे थे कि जंग कब शुरू होगी। इसी दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ में एक तलवार उठाई और सहाबा की तरफ देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कौन है जो इस तलवार का हक अदा करेगा? यह सुनते ही कई सहाबी आगे बढ़े। हर किसी के दिल में ख्वाहिश थी कि यह इज्जत उसे मिले, क्योंकि यह सिर्फ तलवार लेना नहीं था बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसी वक्त हजरत अब्बू दुजाना आगे आए। उन्होंने अदब से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका हक क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ कहा, इसका हक यह है कि तुम इसे लेकर दुश्मन से तब तक लड़ो जब तक यह टेढ़ी ना हो जाए। यह सुनकर सब समझ गए कि यह आसान काम नहीं है। यह आखिरी दम तक लड़ने का वादा था। अब सबकी नजरें इस बात पर थीं कि कौन इस जिम्मेदारी को अपने ऊपर लेगा। अब सबकी नजरें उसी तलवार पर थीं। हर सहाबी चाहता था कि यह इज्जत उसे मिले, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसकी शर्त सुनी, सबको समझ आ गया कि यह आसान काम नहीं है। यह सिर्फ तलवार लेना नहीं था बल्कि आखिरी दम तक लड़ना था, जब तक तलवार टेढ़ी ना हो जाए। कुछ सहाबी आगे बढ़े, फिर रुक गए, क्योंकि यह जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी। इसी दौरान हजरत अबू दुजाना आगे आए। उन्होंने बिना किसी झिझक के कदम बढ़ाया और सीधे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था बल्कि पूरा यकीन था। उन्होंने अदब के साथ कहा कि वह इस तलवार का हक अदा करेंगे। यह सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह तलवार उन्हें दे दी। अब यह सिर्फ एक हथियार नहीं था बल्कि एक जिम्मेदारी थी, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे हर हाल में पूरा करना था। हजरत अबू दुजाना ने तलवार को मजबूती से पकड़ा और दिल में फैसला कर लिया कि अब वह पीछे नहीं हटेंगे, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे दुश्मन कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। अब मैदान में एक नया मंजर बनने वाला था, जहां यह दिखने वाला था कि इस तलवार का हक कैसे अदा किया जाता है। हजरत अब्बू दुजाना तलवार लेने के बाद कुछ देर खड़े रहे, जैसे अपने अंदर खुद को तैयार कर रहे हों। फिर उन्होंने एक काम किया जो उन्हें बाकी सबसे अलग बना देता है। हजरत अब्बू दुजाना ने अपने सिर पर एक लाल पट्टी बांध ली। यह कोई साधारण चीज नहीं थी, यह उनकी पहचान थी। जब भी वह लाल पट्टी बांधते थे तो इसका मतलब होता था कि अब वह पूरी ताकत से लड़ेंगे। अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं था। मैदान में मौजूद सहाबा ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो सब समझ गए कि अब एक अलग ही मंजर देखने को मिलेगा। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, आंखों में पूरा यकीन, और हाथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तलवार।
वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन उनके कदमों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था। यह सिर्फ एक इंसान नहीं चल रहा था, बल्कि एक ऐसा योद्धा मैदान में उतर रहा था जो अपना वादा निभाने वाला था। अब सबकी नजरें उन्हीं पर टिक गई थीं, और अगला पल यह दिखाने वाला था कि यह लाल पट्टी क्या मतलब रखती है। अब हजरत अब्बू दुजाना मैदान की तरफ बढ़ने लगे। उनके सिर पर बंधी लाल पट्टी साफ दिख रही थी, और हाथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तलवार थी। वह धीरे धीरे चल रहे थे, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल अलग था। यह आम चलने का तरीका नहीं था। यह ऐसा अंदाज था जिसमें ताकत भी थी और दुश्मन के लिए एक पैगाम भी। मैदान में मौजूद लोग उन्हें देख रहे थे। हर कोई समझ रहा था कि अब वह पीछे नहीं हटेंगे। उनके हर कदम में भरोसा था, और हर कदम यह बता रहा था कि वह अपने वादे को पूरा करने आए। इसी दौरान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका यह अंदाज देखा, तो आपने फरमाया, यह चाल आम हालत में पसंद नहीं है, लेकिन इस वक्त यानी जंग के मैदान में यह चाल अल्लाह को पसंद है, क्योंकि यह दुश्मन के सामने ताकत दिखाने का वक्त था। अब सबको पता चल चुका था कि अगला पल जंग का असली मंजर दिखाने वाला है, और हजरत अब्बू दुजाना उसी पल के लिए तैयार थे। अब जंग शुरू हो चुकी थी। दोनों तरफ की फौजें आमने सामने आ चुकी थीं। हर तरफ शोर था, तलवारों की आवाजें थीं। इसी बीच हजरत अब्बू दुजाना सीधे दुश्मन की तरफ बढ़े। उन्होंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा, नहीं पीछे मुड़कर देखा। उनके हाथ में तलवार मजबूती से थी, और दिल में सिर्फ एक इरादा कि इस तलवार का हक अदा करना है। जैसे ही वह दुश्मन के करीब पहुंचे, उन्होंने पूरी ताकत से वार किया। दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पा रहा था। जो भी उनके सामने आता पीछे हट जाता। वह रुक नहीं रहे थे, लगातार आगे बढ़ते जा रहे थे। हर वार के साथ उनका हौसला और मजबूत हो रहा था। अब मैदान में साफ दिख रहा था कि यह वही शख्स है जिसने एक वादा किया था, और अब वह हर हाल में उसे पूरा कर रहा है। दुश्मन के अंदर डर बैठना शुरू हो गया था, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा इंसान था जो पीछे हटने के लिए आया ही नहीं था। अब हजरत अबू दुजाना पूरी ताकत के साथ दुश्मन के बीच पहुंच चुके थे और बिना रुके लगातार लड़ रहे थे। उनके हर वार में इतनी ताकत थी कि दुश्मन उनके सामने टिक नहीं पाता, और जो भी उनके सामने आता वह या तो पीछे हट जाता या हार जाता। वह सिर्फ एक दिशा में नहीं, बल्कि जहां भी जरूरत होती वहां बढ़ जाता, और हर तरफ दुश्मन को पीछे धकेलते जाते। उनके हाथ में जो तलवार थी वह अब सिर्फ एक हथियार नहीं रह गई थी, बल्कि एक जिम्मेदारी थी जिसे वह हर हाल में पूरा कर रहे थे। मैदान में मौजूद लोग यह सब देख रहे थे और समझ रहे थे कि यह वही शख्स है जिसने वादा किया था कि वह इस तलवार का हक अदा करेगा, और अब वह अपने हर कदम और हर वार से यह साबित कर रहा था। दुश्मन के अंदर डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा इंसान था जो न थक रहा था, न रुक रहा था, और न ही पीछे हटने का नाम ले रहा था। उसका एक ही मकसद था कि वह अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भरोसे को सही साबित करे। अब जंग का रुख बदलना शुरू हो रहा था, और यह सब उसी एक इंसान की बहादुरी की वजह से हो रहा था। अब हजरत अब्बू दुजाना लगातार लड़ते हुए दुश्मन के बीच आगे बढ़ते जा रहे थे, और हर तरफ उनका दबदबा साफ दिखाई दे रहा था। इसी दौरान एक ऐसा पल आया जब उनके सामने एक दुश्मन खड़ा था, और वह पूरी तरह वार करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और पूरे जोर से हमला करने वाले थे, लेकिन ठीक उसी समय उन्होंने अचानक खुद को रोक लिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि सामने एक औरत है। उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि वह उस पर वार नहीं करेंगे। हालांकि वह आसानी से उसे मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। यह फैसला उनकी बहादुरी से भी बढ़कर था, क्योंकि यह उनके अंदर के इंसाफ और उसूल को दिखाता था। वह जंग के मैदान में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हदों को नहीं तोड़ा। उन्होंने यह साबित कर दिया
कि असली ताकत सिर्फ दुश्मन को हराना नहीं होती, बल्कि सही और गलत के बीच फर्क करना भी होता है। इस एक फैसले ने यह दिखा दिया कि वह सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं, बल्कि एक सच्चे और इंसाफ करने वाले इंसान भी थे। अब हजरत अब्बू दुजाना फिर से पूरे जोर के साथ दुश्मन पर टूट पड़े और बिना रुके लगातार लड़ते रहे। उनका हर वार यह दिखा रहा था कि वह सिर्फ जंग नहीं लड़ रहे, बल्कि एक वादा पूरा कर रहे हैं जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। वह पीछे हटने वालों में से नहीं थे, बल्कि हर हाल में आगे बढ़ते जा रहे थे और दुश्मन को पीछे धकेलते जा रहे थे। मैदान में मौजूद हर शख्स अब यह साफ देख रहा था कि उन्होंने उस तलवार का हक अदा करना शुरू कर दिया। उनकी ताकत सिर्फ उनके हाथ में नहीं थी, बल्कि उनके यकीन में थी, और उसी यकीन ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया था कि वह थकने का नाम नहीं ले रहे थे। अब जंग का माहौल पूरी तरह बदल चुका था और दुश्मन के अंदर डर और भी बढ़ गया था, क्योंकि उनके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा था जो अपने वादे से पीछे हटने वाला नहीं था और आखिर तक डटे रहने वाला था। अब हजरत अब्बू दुजाना बिना रुके लगातार लड़ते रहे और हर गुजरते पल के साथ उनकी मेहनत और बहादुरी और भी साफ नजर आने लगी। उनके कपड़ों पर जंग के निशान थे और शरीर थक चुका था, लेकिन उनके इरादे में कोई कमी नहीं आई थी। वह हर हाल में अपने वादे को पूरा करना चाहते थे और उसी के लिए आखिरी दम तक डटे रहे। उनकी तलवार लगातार चल रही थी और वह हर वार के साथ ये साबित कर रहे थे कि उन्होंने जो जिम्मेदारी ली थी उसे निभाना जानते हैं। मैदान में मौजूद लोग ये देख रहे थे कि यह सिर्फ ताकत की लड़ाई नहीं, बल्कि हिम्मत, सब्र और यकीन की मिसाल है। अब यह साफ हो चुका था कि उन्होंने उस तलवार का हक अदा कर दिया है और वह आखिरी पल तक उसी मजबूती के साथ खड़े रहे जैसे उन्होंने शुरुआत में कदम रखा था। अब हजरत अब्बू दुजाना की बहादुरी पूरे मैदान में साफ दिखाई दे रही थी और हर तरफ लोग यह समझ चुके थे कि उन्होंने सिर्फ जंग नहीं लड़ी, बल्कि एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जिसे हमेशा याद रखा जाए। उन्होंने न सिर्फ अपनी ताकत दिखाई, बल्कि अपने उसूल भी नहीं छोड़े और हर हाल में सही और गलत का फर्क बनाए रखा। यह वही शख्स था जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था और अब वह उस वादे को पूरा करके दिखा चुका था। मैदान में मौजूद सहाबा के लिए यह एक सीख थी कि जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाता है और अल्लाह के रास्ते में कैसे डटा जाता है। उनकी बहादुरी ने सबके दिलों में हिम्मत पैदा कर दी और यह साबित कर दिया कि जब इरादा मजबूत हो और नीयत साफ हो तो इंसान हर मुश्किल का सामना कर सकता है। इस तरह हजरत अब्बू दुजाना ने गजवा ए उहद में वह कर दिखाया जो हर किसी के बस की बात नहीं थी और उन्होंने यह साबित कर दिया कि असली बहादुरी सिर्फ तलवार चलाने में नहीं, बल्कि अपने वादे को निभाने में होती है। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया और आखिरी दम तक पीछे नहीं हटे। उनकी जिंदगी का यह हिस्सा हमें यह सिखाता है कि इंसान को हर हाल में सच्चाई और अपने उसूलों पर कायम रहना चाहिए और जब अल्लाह के रास्ते में कोई काम मिले तो उसे पूरी लगन और यकीन के साथ पूरा करना चाहिए। यही वजह है कि आज भी उनका यह वाकया लोगों के लिए हिम्मत, सब्र और सच्चाई की एक बड़ी मिसाल बना हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल ईमान वॉइस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ऐसी और ईमान बढ़ाने वाली सच्ची कहानियाँ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। और हाँ, एक छोटा सा फ्रेंडली रिमाइंडर, कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। अल्लाह हाफिज़।